देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुवैत यात्रा 2 दिवसीय शुरू हो गई है। कुवैत के अमीर से वो मिलेंगे। भारत और कुवैत के बीच के बहुत पुराने संबंध हैं। 10 लाख से ज्यादा भारतीय कुवैत में काम करते हैं और वहां से डॉलर भेजते हैं हमारे यहाँ। और कुवैत से तेल का भी हमारा संबंध है। बहुत अच्छे रिश्ते शुरू से रहे, लेकिन बहुत 20 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कुवैत गए हैं और भारत और कुवैत के रिश्ते मजबूत होंगे। और जिस तरह विश्व नेता के तौर पे नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं, हर देश रेड कारपेट बिछाकर, पलके बिछाकर उनका स्वागत करने को तैयार रहता है और जोरदार स्वागत उनका वहां हुआ है। देखिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं तो वो सारी मर्यादा ताक पे रख रहे हैं। भाई, आप अच्छा जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, मसल अच्छी है, तो मसल पावर पार्लियामेंट में दिखाने के लिए नहीं है। रोज नया नया टी शर्ट पहन के फैशन परेड की जगह पार्लियामेंट नहीं है। टंग पावर है तो दिखाइए। आपके आवाज में दम हो, तर्क में दम हो तो वो बताइए, चर्चा कीजिए। आप चर्चा करेंगे नहीं। पार्लियामेंट में रोज कोई एक बैग लेके एमपी आ जाएंगी, कोई ब्लू रंग का टी शर्ट पहन के आ जाएगा। ये पार्लियामेंट है या फैशन परेड हो रहा है? वह किस तरह का व्यवहार कांग्रेस के एमपी कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट चलने नहीं देते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, 7 जन्म तक माफी मांगेगी कांग्रेस, तब भी उसका गुनाह माफ होने वाला नहीं। बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रही है। देश क्षमा नहीं करेगा कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल को दिख गया है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए अभी से हार के बहाने तलाश रहे हैं। पूर्वांचलियों को रोहिंग्या तो वो बता रहे हैं। पूर्वांचल तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो पूर्वांचल कहा जाता है वहां तो कमल ही खिला हुआ है। यूपी हो या बिहार, उसी को तो पूर्वांचली कहते हैं, बिहार यूपी के लोगों को। और वहां किस पार्टी का राज है? एनडीए का राज है। तो यहां भी पूर्वांचली पूरी तरह हमारे साथ है। इसलिए पूर्वांचलियों को भड़काने के लिए उनको तरह तरह का जो बात हम कह भी नहीं रहे उस पर थोप रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को मालूम होना चाहिए कि पूर्वांचल के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। पटना में ही पैदा हुए हैं नड्डा जी, और उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हमें पाठ पढ़ाने का काम न करें। माफी तो कांग्रेस को मांगनी चाहिए। बाबा साहब का अपमान तो कांग्रेस ने किया है। नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया। जो भी उनके प्रधानमंत्री थे उन्होंने बाबा साहब को सम्मान देने का काम नहीं किया। अगर बाबा साहब को सम्मान देने का काम, पंचतीर्थ बनाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए सब पार्टी को जो भी बाबा साहब से प्रेम करते हैं उनको मिलकर कांग्रेस से माफी मंगवानी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपने करतूत पर माफी मांगनी चाहिए।